हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो पिछले एपिसोड में जैसे हमने देखा था कि आतिश ना उठाकर मिर्ज़ान को ले आता है रूम में, क्योंकि उसने कन्फेस कर दिया था। फिर वो उसकी लिप्स पर हाथ लगाने लगता है और ना मिर्ज़ान बहुत ज़्यादा ऐसे शॉक हो जाती है और बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। और ना आतिश ये सब देख कर ना बहुत स्माइल कर रहा होता है। फिर ना आतिश उसको बोलता है कि मैं अभी आता हूँ, जो भी मैस हमने क्रिएट किया है ना वो अभी मैं क्लीन कर रहा हूँ, फिर मैं तभी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। और इतना कहते ही ना वो मिर्ज़ान की तरफ देखते ही रहता है और मिर्ज़ान भी ना उसकी तरफ देखती रहती है। पर अभी भी ना आतिश का मन नहीं कर रहा होता वहाँ से जाने का। स्टिल उसको जाना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने किचन में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर दी थी। तो जैसे ही आतिश वहाँ से जाता है ना, तो जो मिर्ज़ान है उसका दिल ना बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे सांस ले रही होती है और सोच रही होती है ये मुझे क्या हो रहा है। फिर उसको ना बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, वही बातें बार बार सोचने के बाद जब वो एक दूसरे को किस कर रहे थे एंड स्टफ़ लाइक दैट। तो ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे शर्मा रही होती है। फिर वो बोलती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर उसको वहीं फिर से बातें याद आने लग जाती है, कैसे आतिश ने उसको किस किया और अब आतिश बोल रहा है कि वो अभी आएगा और उसके बाद क्या होगा। तो वो फिर से ना जल्दी से जल्दी अपना फेस ना फिर से पिलो के अंदर कर लेती है। फिर उसके बाद ना वो बाहर खड़ी वेट कर रही होती है और ना खुद से बात कर रही होती है। तो वो सोच रही होती है कि अब मैं आतिश के साथ हूँ और इसका मतलब हम दोनों ऑफिशियली कपल हैं। फिर ना ये सब सोच कर ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो रही होती है। वो बोलती है कि ओ माय गॉड मिर्ज़ान, अपना ऐसे मत करो जैसे तुम एक फुलिश लवर हो, और तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो कि जैसे तुम पागल हो। ऐसे मत करो, ये बच्चों वाली हरकतें मत करो। फिर वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर वो बोलती है कि ये तो सच्ची है ना, वैसे भी हम दोनों फुलिश लवर्स ही तो हैं। हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो हम फुलिश लवर्स ही तो हुए। तो चलो मैं पहले दीमत को ही बता देती हूँ। तो वो ना फिर बोलती है कि एटलीस्ट दीमत को तो इस बात का पता ही होना चाहिए। तो ना वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है। तो पहले ना दीमत से बात करने से पहले ना फिर उसको फ़ोटो दिख जाती है उसकी और आतिश की। तो वो ना आतिश की फ़ोटो देखने लग जाती है। फिर उसके बाद वो अपना फ़ोन उठाती है और ना दीमत को मैसेज करने लगती है। तो वो दीमत को टाइप करके बताती है कि आतिश ने मुझसे कन्फेस करवा ही लिया एंड मैंने उसको कन्फेस कर दिया दैट आई लव हिम। तो इतना सुनते ही ना वो दीमत का वेट करने लगती है रिप्लाई का। और फिर ना दीमत उसको रिप्लाई का आंसर करती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ एंड आई एम वेरी ग्लैड कि तुमने अपना सारा कुछ उसको सच बता दिया। तो वो फिर से उसको मैसेज करती है, क्योंकि मिर्ज़ान बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके पेट में पच ही नहीं रही होती है ये बात। फिर वो बोलती है कि थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दीमत, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और इसीलिए फ्रेंड्स होते हैं ना ऐसे दिनों के लिए ही, तो मैं इसलिए तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। फिर ना वो रेडी होने लग जाती है और उसको ना समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे रेडी हो। वो सोचती है कि मैं क्या बन बना लूँ या फिर बाल खुले छोड़ दूँ, कैसे काम करूँ, क्या करूँ, क्या मैं मेकअप कर लूँ। फिर वो मेकअप करने लगती है और जैसे ही मेकअप करने लगती है ना, तो वहाँ पर आतिश आ जाता है। और ना आतिश धीरे से गेट ओपन करता है और ना देखता है कि मिर्ज़ान खुद से बातें कर रही है। तो वो धीरे से डोर को बंद कर देता है और धीरे धीरे मिर्ज़ान की तरफ ना आने लगता है। और ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि मिर्ज़ान खुद से बातें कर रही है। फिर वो बोलती है कि चलो ऐसे काम तो नहीं चलेगा, मुझे ना थोड़ा सा मेकअप कर ही लेना चाहिए। तो वो जल्दी से ना मेकअप किट में से मेकअप लगाने लगती है। वो सोचती है कि ओ माय गॉड, अब तो रात हो गई है और इस टाइम पर कौन मेकअप लगाता है, वो भी मेरे बारे में क्या सोचेगा ना। और इतना सुनते ही ना आतिश वहाँ खड़ा हंस रहा होता है, क्योंकि मिर्ज़ान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। और फिर ना वो कॉन्टीन्यूसली मिर्ज़ान की तरफ फिर देखता ही रहता है। मिर्ज़ान को अभी भी नहीं पता कि आतिश उसके पीछे ही खड़ा है। और वो सीधा मतलब ऐसे खुद से बातें करने लगती है ना, ऐसे बालों के साथ तो मैं चुड़ैल लग रही हूँ, क्या होगा अगर आतिश ने मुझे ऐसे देख लिया, तो वो सोचेगा कि मैं चुड़ैल लग रही हूँ। तो आतिश धीरे से उसके पीछे आता है और ना उसको पीछे से आकर हग कर लेता है। और आतिश को वो देखने लगती है मिरर में से और बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। वो बोलता है कि तुम हर तरीके से ब्यूटीफुल हो, मेरी आंखों से देखोगी ना तो तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो और तुम्हारा हर हिस्सा बॉडी का बहुत ज़्यादा सुंदर है। और इतना वो सुनते ही ना वो बोलती है कि तुम यहाँ पर कब आए। वो बोलता है कि जब तुम अपने आप को एक चुड़ैल बोल रही थी ना, बस तभी उसी के आसपास आया था। तो इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। तो आतिश ना उसका फेस फिर से पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है। फिर उसको बोलता है कि वैसे मुझे तो नहीं लग रहा तुम किसी भी तरीके से चुड़ैल। और इतना क्या करना, वो स्माइल करने लगता है। तो वो भी उसकी तरफ ऐसे देख कर ना मिर्ज़ान स्माइल करने लगती है। तो आतिश ना फिर उसको कॉन्टीन्यूसली ऐसे देखता ही रहता है खड़ा, और मिर्ज़ान भी उसको कॉन्टीन्यूसली ऐसे खड़े खड़े एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर ना आतिश बिल्कुल मिर्ज़ान के पास चला जाता है और
मरजान ना थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, वो बोलती है कि व्हाट हैपन, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। तो आतिश ना उसकी तरफ देखता ही रहता है। तो वो बोलता है कि कुछ है जो कि मैं बहुत टाइम से चाह रहा था। तो वो बोलती है कि क्या। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ देखकर ऐसे स्माइल करने लगता है, और जो मरजान है ना उसका दिमाग किसी और तरफ चला जाता है। तो मतलब नॉटी थाट्स। तो मरजान ना फिर बात टालने के लिए बोलती है कि मुझे लगता है ना हम लोगों को बाहर जाना चाहिए। तो आतिश ना पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच लेता है और बिल्कुल उसके क्लोज़ आ जाता है, और बोलता है कि कहाँ, हमें यहीं पर रहना चाहिए, वो भी अकेले, यहाँ पर ही हमें टाइम स्पेंड करना है। तो ना मरजान फिर से गलत सोच लेती है और ना शर्माने लगती है, और बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। आतिश ना बिल्कुल उसके पास आ जाता है। तो जैसे वो बोलने लगती है ना, तो आतिश फिर उसको बोलता है कि कुछ ना कुछ है जो जिस चीज़ का ना मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। और इतना सुनते ही ना वो फिर से शर्माने लग जाती है, उसको लगता है ना कुछ और होने वाला है इन दोनों के बीच में। तो वो जल्दी से जाता है और ना नेकलेस वाला बॉक्स ले आता है, जिसे देखकर ना मरजान फिर से शॉक हो जाती है, और उसको लगता है कि कुछ और था। तो मरजान ना फिर उसकी तरफ देखने लगती है। तो आतिश बोलता है कि ऐसे बॉक्स नहीं दूंगा मैं तुम्हें। और वो उसकी तरफ फिर से देखने लगता है और बोलता है कि यहीं खड़ी रहो, यहाँ पर तुम हो, मैं अपने हाथों से तुम्हें ये नेकलेस पहनाऊंगा। तो वो फिर वो नेकलेस बाहर निकालता है और ना मरजान को पहनने लग जाता है। तो मरजान उसको कहती है कि मुझे लगा कुछ और है। तो वो बोलता है कि और क्या होगा। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं। तो वो बोलता है कि बताओ। वो बोलती है कि कुछ नहीं। फिर ना वो उसको नेकलेस पहनाने के लग जाता है, और ना मरजान बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। फिर ना आतिश जो मिर्ज़ान की जो स्कार्फ़ पहना होता है ना वो उतारने लग जाता है, और ना वो बिल्कुल बिल्कुल उसके करीब आ जाता है। अगर ये चाहता तो ये स्कार्फ़ बहुत दूर से भी उतार सकता था, पर इसने ये चूज़ किया कि वो मिर्ज़ान के बिल्कुल करीब आकर ही उसे उतारेगा। और जैसे वो उतारता है ना, तो मिर्ज़ान उसकी तरफ देखने लगती है और आतिश भी ना उसकी तरफ देखने लगता है, एंड ये बहुत रोमांटिक सीन था। फिर उसके बाद ना आतिश वो बॉक्स में से वो नेकलेस उठाता है और ना मरजान को पहनाने लग जाता है। एंड जैसे ही पहनाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और उसको ना पूरा यकीन हो जाता है कि ये नेकलेस उसी के लिए था। और मिर्ज़ान को ना वो नेकलेस बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आतिश ना नेकलेस पहनाने के बाद उससे कहता है कि जैसे मैंने इस नेकलेस को देखा था ना, तो मुझे पता चल गया था कि ये तुम्हारे लिए ही बना है, तुम बहुत सुंदर हो। तो बोलती है कि नहीं नहीं, नेकलेस भी बहुत सुंदर है। तो वो बोलता है कि नहीं। तो उसके बाद ना वो उसके नेक पर किस करने लग जाता है। यार ये लोग मुझे पक्का हार्ट अटैक दिलवाएंगे यार, ये कितने रोमांटिक हो रहे हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है कि थैंक यू सो मच, जो तुमने मेरे लिए ये नेकलेस चूज़ किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर वो कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए ना कुछ और लेकर आए हो। तो आतिश ना से शॉक हो जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या और क्या, और तुम ऐसी चीज़ क्या सोच रही थी, मेरे को बताओ। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती। वो बोलता है कि तुम मेरा सब कुछ हो, और हमारे बीच कुछ भी नहीं ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं खरीद सकता, और मैं जो तुम्हारे लिए नहीं ला सकता, और इस पॉइंट पर अब तुम सिर्फ मेरी ही हो, और तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। और इतना सुनते ही ना मरजान की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तो ना आतिश उसका फेस पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या हुआ, इधर देखो मेरी तरफ। तो उसका ना फेस पकड़ कर वो अपनी तरफ कर लेता है। तो वो बोलता है कि तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो, कुछ हुआ है क्या, लेट मी नो। तो वो बोलती है कि हमारी फैमिलीज़ को अभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, और जब उन लोगों को पता चलेगा तो असली वार तो तब स्टार्ट होगा। तो आतिश ना फिर अपने मन में सोचने लगता है कि असली वार तब नहीं, असली वार तब स्टार्ट होगा जब तुम्हें मेरे बारे में सच पता चलेगा। और मैं तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं जितना जल्दी हो सके तब तक तुम्हें वो सच बता कर ही रहूँगा, और अब मैं तुम्हें ये झूठ में नहीं रहने दूँगा। मैं जल्द से जल्द तुम्हें मेरा जो भी सच है ना वो मैं तुम्हें बता दूँगा। तो मरजान ना फिर उसकी तरफ देखने लगती है। तो फिर आतिश ना उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है और बोलता है कि ये जो वार है ना, हम जीत ही लेंगे, और हम दोनों साथ में सहेंगे। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी, जस्ट मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, और मुझे पता है कि हम शुरू से ही इस चीज़ को सोच कर ही चल रहे हैं कि हमारे रास्ते में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। मुझे खुद पर बहुत भरोसा है, और मुझसे ज़्यादा मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, और हमारा लव, जो हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, वो हर मुश्किल से लड़ जाएगा, और हमें इस चीज़ की डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही ना मरजान जल्दी से आतिश को हग कर लेती है। भाई ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, कहीं कुछ और ना हो जाए इन दोनों के बीच। इतना लवी डवी एकदम से होने लग गई है। फिर ना आतिश भी उसको फिर से किस करने लगता है, और आतिश ना अपने मन में ही सोचने लगता है कि
जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल और सबसे बड़ी मुश्किल है वो हम लोग ही हैं। तो क्या होगा अगर तुम्हें जब मेरे सच का पता चलेगा, तो क्या तुम मुझसे फिर से प्यार करोगी? और यहीं पर ना ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए तब तक के लिए बाय।